श्रीमद् भागवत गीता यथारूप। पंच महाभूत अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, दसों इंद्रियां तथा मन, पांच इंद्रिय विषय, इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात, जीवन के लिए के लक्षण तथा धैर्य, इस सब को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंत क्रियाएं कहा जाता है। तात्पर्य: महर्षियों, वैदिक सूत्रों, सूक्तों में वेदांत सूत्र के प्रामाणिक कथनों के आधार पर इस संसार के अवयवों को इस प्रकार से समझा जा सकता है। पहले तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश ये पांच महाभूत हैं। फिर अहंकार, बुद्धि तथा तीनों गुणों की अव्यक्त अवस्था आती है। इसके पश्चात पांच ज्ञानेंद्रियां हैं: नेत्र, कान, नाक, जीभ तथा त्वचा। फिर पांच कामेंद्रियां: वाणी, पांव, हाथ, गुदा तथा लिंग हैं। तब इन इंद्रियों के ऊपर मन होता है, जो भीतर रहने के कारण अंत इंद्रिय कहा गया जा सकता है। इस प्रकार मन समेत कुल 11 इंद्रियां होती हैं। फिर इन इंद्रियों के 5 विषय हैं: गंध, स्वाद, रूप, स्पर्श तथा ध्वनि। इस तरह इन 24 तत्वों का समूह कार्यक्षेत्र कहलाता है। यदि कोई इन 24 विषयों का विश्लेषण करे तो उसे कार्यक्षेत्र समझ में आ जाएगा। फिर इच्छा, द्वेष, सुख तथा दुख नामक अंत क्रियाएं हैं, जो स्थूल देह के 5 महाभूतों की अभिव्यक्तियां हैं। चेतना तथा धैर्य द्वारा प्रदर्शित जीवन के लक्षण सूक्ष्म शरीर अर्थात मन, अहंकार तथा बुद्धि के प्राकट्य हैं। ये सूक्ष्म तत्व भी कर्मक्षेत्र में सम्मिलित रहते हैं। पंच महाभूत अहंकार की स्थूल अभिव्यक्ति है, जो अहंकार की मूल अवस्था को ही प्रदर्शित करती है, जिसे भौतिकवादी बोध या तामस बुद्धि कहा जाता है। यह और आगे प्रकृति के तीनों गुणों के अप्रकट अवस्था की सूचक है। प्रकृति के अव्यक्त गुणों को प्रधान कहा जाता है। जो व्यक्ति इन 24 तत्वों को उनके विकारों समेत जानता है, उसे